सैफनी नगर में समाज सेविका ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। छात्रों को फायदा मिलेगा। खबर सैफनी से है, जहां स्वर्गीय बूढ़ा आश्रम पर समाज सेविका रीता देवी द्वारा पुस्तकालय का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस दौरान सैकड़ों छात्र छात्राएं व कई दर्जन गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधान केसरी से बातचीत में चौधरी महक सिंह ने बताया कि इस लाइब्रेरी में 50 छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ में इनमें आरओ युक्त पानी, वाईफाई, किड्स रूम, अलग अलग शौचालय, 50 से अधिक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें, कूलर आदि की व्यवस्था की गई है। लाइब्रेरी संचालन हेतु 2 लाइब्रेरियन की व्यवस्था की गई है। पुस्तकालय खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान समाज सेविका रीता देवी ने बताया कि इस लाइब्रेरी में छात्र छात्राओं को बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है, जो पूरी तरीके से रोशनी से सुसज्जित है। लाइब्रेरी खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वह मोबाइल से दूर रहें और अच्छे अध्ययन के लिए किताबों का अध्ययन करें। ये उचित सम्मान दिया कि ये सच है कि ये इलाका बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर सकारात्मक रेंज निकलती है। यहाँ आकर जो भी पढ़ाई करेगा या जो भी काम करेगा वो सफल होगा, निश्चित रूप से सफल होगा। तो इसी के लिए हम लोगों ने मिलके ये लाइब्रेरी का एक छोटा सा प्रयास किया है हम लोगों ने। इस प्रयास के लिए आज हमारे भारत में 2 महान व्यक्तियों की जयंती, संत रविदास जी जो 15वीं शताब्दी में हुए और इन्होंने बहुत सारे सुधार आंदोलन किए हमारे समाज को सुधारने के लिए, और दूसरे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी में जिनका जन्म हुआ था आज ही के दिन, तो उन्होंने, क्योंकि जिस ज़माने में उनका जन्म हुआ था उस समय केवल 2 तरह की शिक्षा पद्धति हमारे भारत में थी, या तो संस्कृत या फिर अरबी फारसी। इसलिए हम भारतीय यूरोपियंस से, स्पेशली अंग्रेज़ों से बहुत पीछे रह गए। तो ऐसे में और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे समाज सुधार किए और उसके लिए एंग्लो इंडियन स्कूल खोले। एंग्लो इंग्लिश, जिसमें हिंदुओं के लिए, मीन्स हिंदुस्तानियों के लिए स्कूल थे, लेकिन उसमें अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी, साइंस, मैथमेटिक्स, जिससे आगे बढ़ा जा सके। तो मेरा सुझाव ये है कि आज हम अपने इस छोटे से प्रयास को उन्हीं महान विभूति का नाम देकर महर्षि दयानंद सरस्वती पुस्तकालय इसको घोषित कर दिया जाए, महर्षि दयानंद सरस्वती पुस्तकालय। और यहाँ पर आने वाले बच्चों, विशेष रूप से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, जहाँ तक संभव होगा जो भी बुक्स आपको चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे, जो भी सुविधा आपको चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे। वाईफाई की सुविधा बेटा आप लोगों को दी गई है, लेकिन ये भी सच है कि मोबाइल एक ऐसा हथियार है कि अगर हम छोटे बच्चों को दे दें तो वो पक्का कट जाएंगे, उससे हाथ पैर काट लेंगे। तो आप लोगों के लिए अगर आपने उसे अपना सेवक बना कर रखा तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, और जिस दिन स्वामी मान लोगे उस दिन नुकसान में जाओगे। इसलिए कोशिश ये करिएगा कि जो भी यहाँ पर करो मोबाइल के जरिए वो अपने भविष्य को देखते हुए करो। बस, धन्यवाद। देखते हुए हमारे जो प्रबंधक जी हैं श्री माननीय महक सिंह जी, उनको हम लोगों ने सुझाव दिया, बताया कि क्षेत्र में बहुत परेशानी है चीज़ की, इसको आप किस उद्देश्य से कैसे तैयार करोगे, क्योंकि ये पैसे का भी काम है, ये हर आदमी तो एकदम रेडी नहीं कर सकता। तो भाई साहब ने हमारे सुझाव को माना और कहा भाई अब क्षेत्र की ये दशा है तो उसको देखते हुए ये लाइब्रेरी खोलने के लिए हम तैयार। तो इसलिए उन्होंने क्षेत्र के पर्पज को पूरा करने के लिए, इस गरीबियों को देखते हुए ये खोला। और इसका पर्पज कमाने से नहीं है, लोग इसे कमाने के उद्देश्य से ले जाए नहीं, सबसे कम पैसे में, सबसे क्षेत्र में सबसे कम पैसे में, और जिसके पास पैसा नहीं है वो फ्री। कुछ इससे ठीक है, ऐसे भी हैं कि जो पैसा नहीं दे सकते, उनके लिए कोई पैसा भी नहीं है, तो फ्री पढ़ेंगे। लेकिन जो सक्षम हैं, देने लायक हैं, वो इसमें सहयोग करते हैं। ये आज का ये उद्देश्य है, और मैं आपके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसे तैयार करा है। आप हमारी प्रबंधक के घरवाली हैं,
ये बहुत कर्मठ हैं और शिक्षक हैं, शिक्षिका भी हैं, और उनका भी ये सुझाव था कि ये चीज़ इस क्षेत्र में होनी चाहिए। सब लोग तो बनाते हैं कमाई के उद्देश्य से, लेकिन ये विकास को उद्देश्य बनाया। कमाई का उद्देश्य तो यहाँ है ही नहीं। ये एक धार्मिक जगह है, पवित्र जगह है, एक देवताओं की जगह है, और इतनी शांत जगह है जो आपको शायद कहीं मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्रदूषण है, प्रदूषण कई तरह के होते हैं, आवाज़ के भी होते हैं, तो वो सबसे वंचित जगह है। कोई प्रदूषण नहीं, कोई शोरगुल नहीं, कोई आवाज़ नहीं। आइए शांत होकर क्लास में बैठिए, अपनी शिक्षा करें, ये इनका उद्देश्य है। और भैया इसमें आप जितने भी बच्चे हो सकें, गरीबों के हों या रईसों के हों, सबके लिए एक ही घाट है। कोई टैक्स नहीं, कोई पाबंदी नहीं, सबसे कम पैसों में यहाँ ये सुविधा दी जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ। मैं अनुरोध करूँगा कि प्रबंधक जी यहाँ आए तो थोड़ा बच्चों को बताएं